अगर आपको एक अच्छी बहू बनने का शौक है तो चुपचाप ससुराल में जाकर नौकरानी बन जाओ। और अगर आपको एक अच्छी बेटी बनने का शौक है तो माँ बाप की हर बातें मानना सीख जाओ। और अगर आपको एक अच्छी पत्नी बनने का शौक है तो पति के हाँ में हाँ मिलाना सीख जाओ। और अगर आपको एक अच्छी माँ बनने का शौक है तो बच्चों की गलतियाँ नज़रअंदाज करना सीख जाओ। और अगर आपको अच्छे बनने का कोई शौक नहीं है तो अपने लिए लड़ना सीख जाओ, सच के खिलाफ बोलना सीख जाओ और अपना हक लेना सीख जाओ। तो बात है समझने की। जिन लोगों को अपने बहुओं की मायके जाना पसंद नहीं है उन लोगों को अपने बेटे की शादी एक अनाथ लड़की से करनी चाहिए, क्योंकि अनाथ लड़की के ना ही तो मायका होता है और ना ही वो कहीं आने जाने के जिद करती है। बात कड़वी है मगर उतना ही सच है। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में जरूर बताएं। पत्नी पर हाथ उठाने से पति के एक 3 चीज नष्ट हो जाते हैं। पहला, धन। हमारे सनातन धर्म में पत्नी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और जब आप अपने पत्नी पर हाथ उठाते हो तो आपके घर से लक्ष्मी रूठ जाती है। दूसरा, धर्म। हमारे सनातन धर्म में पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है और जब आप अपने पत्नी पर हाथ उठाते हो तो आपके सारे धर्म नष्ट हो जाते हैं। तीसरा, पुण्य। अगर आप अपने पत्नी पर हाथ उठाते हो तो आपके सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं और आपको घोर नरक में जाना पड़ता है। ऐसा हमारे सनातन धर्म के धर्म शास्त्र में लिखा गया है। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में जरूर। ससुराल में अगर बहू को ज़्यादा परेशान किया जाता है तो बाद में वही बहू ससुराल वालों को बहुत परेशान करती है, क्योंकि समय का पहिया हमेशा घूमते रहता है। दुल्हन वही अच्छी है जो पिया को मन को भाए और ससुराल वही अच्छा है जहाँ पे मायके की याद ना आए। बात कड़वी है मगर उतना ही सच है। ज्यादातर पति अपने पत्नी को समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा अपने घर वाले सही लगते हैं और पत्नी हमेशा गलत लगती है। बात कड़वी है मगर उतना ही सच है। बात कड़वी है मगर सच है। औरत की जुबान कितनी लंबी है इसके बारे में तो हर कोई बातें करता है, लेकिन मर्द की जुबान कितनी गंदी है जो छोटी छोटी बातों पर माँ बहन की गालियाँ देते रहता है और इसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। बात कड़वी है मगर उतना ही सच है। आज के जमाने के 5 कड़वी सच। पहला, परिवार से सगा आपका कोई कभी नहीं हो सकता। दूसरा, गरीब का दोस्त हर कोई नहीं हो सकता। तीसरा, आज भी लोग अच्छी सीरत वाले को ध्यान नहीं देते बल्कि अच्छी सूरत वालों को ढूंढते हैं। चौथा, आज के जमाने में इज्जत पैसों की होती है, इंसानों की नहीं। पांचवा, आज के जमाने में जिस भी इंसान को आप सबसे ज्यादा अपना समझते हो जीवन में वही इंसान आपको धोखा देता है। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में जरूर बताएं। पति को प्यार के भूखा बनाने का 5 तरीका बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। पहला, अपने पति को हमेशा प्रेम और सम्मान करे। दूसरा, अपने पति के सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करे। तीसरा, अगर आपके पति कोई प्रॉब्लम में हो तो हमेशा उनका साथ दे। चौथा, जब भी आपके पति घर आए तो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पति के साथ बिताए। पांचवा, कभी कभार अपने पति को कोई सरप्राइज दे दे, इससे आपके पति आपसे बहुत खुश रहेंगे और आपको बहुत प्यार करेंगे। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में जरूर बताएं। पत्नी पर हाथ उठाने से पति के एक 3 चीज नष्ट हो जाते हैं। पहला, धन। हमारे सनातन धर्म में पत्नी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और जब आप अपने पत्नी पर हाथ उठाते हो तो आपके घर से लक्ष्मी रूठ जाती है। दूसरा, धर्म। हमारे सनातन धर्म में पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है और जब आप अपने पत्नी पर हाथ उठाते हो तो आपके सारे धर्म नष्ट हो जाते हैं। तीसरा, पुण्य। अगर आप अपने पत्नी पर हाथ उठाते हो तो आपके सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं और आपको घोर नरक में जाना पड़ता है। ऐसा हमारे सनातन धर्म के धर्म शास्त्र में लिखा गया है। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में जरूर बताएं। पति पत्नी का प्यार। लोग कहते हैं कि बीवियां हजारों शिकायतें करते रहती है अपने पतियों से। कभी ये सोचा है कि वो सारी बातें शिकायतें अपने पति से ही क्यों करती है? बल्कि परिवार में तो हजारों लोग होते हैं
बोलने के लिए, सुनने के लिए, फिर भी वो सारी बातें, सारी शिकायतें अपने पति से ही क्यों करती है? क्योंकि उसकी पति ही उसकी पूरी दुनिया है। तो आप समझ जाइए कि ये पत्नी का प्यार जताने का तरीका है, जिसका हकदार सिर्फ और सिर्फ उसका पति ही होता है और कोई नहीं। क्या मैंने सही कहा? कमेंट। नारी को चरित्रहीन कहने का हक किसी भी पुरुष को नहीं होता, क्योंकि बिना पुरुष के छुए कोई भी नारी चरित्रहीन हो ही नहीं सकती। बात कड़वी है मगर उतना ही सच है। रात को पति पत्नी को कैसे सोना चाहिए? नंबर 1, अगर आप रात को कई बार उठते हैं तो आपको सोने की माहौल में सुधार करनी चाहिए। कमरे के कोने में नहीं सोने चाहिए, इससे एनर्जी का सर्कुलेशन प्रभावित होता है। दूसरा, वास्तु के अनुसार वैवाहिक जोड़ी को दक्षिण, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व की तरह सिर रखकर सोना चाहिए। कहा यह भी जाता है कि उत्तर की तरफ सिर रखकर नहीं सोना चाहिए। तीसरा, बेड के दोनों तरफ कुछ जगह खाली रखें। पति को बेड की दाईं तरफ सोना चाहिए और पत्नी को बेड की बाईं तरफ सोना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें।